अनर्गल प्रलाप तो इनका पूरे 10 साल से चल रहा है, बेसलेस अनर्गल प्रलाप। और जिसको कि सुप्रीम कोर्ट को सबको संज्ञान लेना चाहिए, लेकिन कोई उसको संज्ञान लेता नहीं है। जब आदमी सदन में खड़ा होकर के झूठ बोलता है और हमारी सदन ही उसका संज्ञान नहीं लेती है, तो बाहर, सदन के बाहर उसकी क्या बात किया जाए, कैसे बात किया जाए। हाँ, इस समय चुनाव आयोग काम करना शुरू कर दिया है, चुनाव प्रक्रिया शुरू हो गई है। तो निश्चित ही बात है कि आचार संहिता लागू हो गई इस समय देश में। लेकिन आचार संहिता का उल्लंघन करने वाले लोगों पर भी जब चुनाव आयोग कोई संज्ञान नहीं लेता है। अभी हम बताएं, अभी पिछले दिनों काशी हिंदू विश्वविद्यालय में वो घटना हुई थी पिछले चुनाव में, ये विधानसभा चुनाव में, कि भाजपा के कार्यकर्ताओं ने विधिवत गैंग रेप किया बच्ची के साथ, और उसका आज तक संज्ञान नहीं लिया गया। अभी फिलहाल चुनाव आचार संहिता लागू हो जाने के बाद काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में होली के नाम पर जो अपना दंगई बजाई गई, और खास करके ज्ञान वापी मस्जिद को धक्का दो तोड़ दो करके, और हिंदू युवा वाहिनी का बोर्ड लगा करके, उसका स्लोगन लगा करके लोगों ने वहां उसका अपना प्रतिवाद किया, हुड़दंगे किया। और उसके लिए क्या हुआ कि साहब, हमारे जोगी जी का वो हिंदू युवा वाहिनी जोगी जी की संस्था हुआ करती थी, जोगी जी कह रहे मैंने तो उस संस्था को भंग कर दिया। अरे आपने भंग कर दिया ठीक है, लेकिन जो भी लोग वो नारा लगा रहे हैं या इस तरीके की बात कर रहे हैं, आचार संहिता लगी हुई है, तो उनके ऊपर आप एक्शन क्या कर रहे हैं? एक्शन तो आपको करना चाहिए। और अनर्गल प्रलाप की स्थिति यह है इस समय कि मीडिया के माध्यम से ये गोदी मीडिया तो इनकी सक्रिय हो गई है। अपना इनके संगठन से ज्यादा सक्रियता इनकी गोदी मीडिया की है। गोदी मीडिया में इस बीच तमाम तरह की बातें चली जा रही है कि 400 के पार तो मोदी जी जाहिर है, मैंने उसका कोई आधार नहीं, कोई कुछ नहीं। और प्रधानमंत्री भी भाषण करने में जनता के बीच कहता है कि आप लोग तो हमें वोट दे ही रहे हैं, 400 के आगे हमको जिता ही देंगे, हम तो बस आप लोगों से ऐसे ऐसे ही मिलने चले आ रहे हैं। और स्थिति ये बनती है कि खजुराहो में अगर हमारे एक प्रत्याशी का वो ये नामांकन रद्द कराते हैं, तो उसको इस तरीके से प्रचारित करते हैं जैसे कि 400 सीट पा गए और इनका बहुमत मिल गया। अच्छा, जबकि वहीं पर इंडिया गठबंधन के तहत ही वहां पर आज की तारीख में भी लड़ाई जारी है। इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी वहां पर लड़ रहा है और नेक टू नेक फाइट कर रहा है उनको हराने की स्थिति में, लेकिन उसकी चर्चा कहीं नहीं होगी। अब क्या हो रहा था बनारस में, कि बनारस में एक ये माहौल बनाने की कोशिश हो रही है, अपना एक दो लोगों को इधर उधर से ले जाकर के अपने ज्वाइन करा के, कि मोदी जी तो निर्विरोध इस बार वो अपना निर्वाचित होके उनके ये जीत का अनुपात की तो आप बात ही छोड़िए, वो तो निर्विरोध होंगे। और उसके चलते उन्होंने दीजिए क्या कर रहे हैं साहब, तो जो यहाँ पर इंडिया गठबंधन का ये कांग्रेस का भी जो है प्रत्याशी है, अपने अजय राजी प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, उनके खिलाफ अनर्गल इस तरीके का धारणा किया जा रहा है। वो तो अजय राज तो भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन करने जा रहे हैं, अब आप सफाई देते रहिए। तो इस तरीके के अनर्गल प्रलाप से जो चरित्र हनन किया जा रहा है अपने अपोजिशन के लोगों का, सारे नेताओं का, इस पर आखिर चुनाव आयोग या कोई भी संस्था कब संज्ञान लेगी? जबकि अजय राय जी ने इसका ये मानहानि का दावा कर दिया है उन तमाम चैनलों पर, लेकिन उसकी कहीं कोई चर्चा नहीं होगी। जनता के बीच शुगुफा छोड़ दिया गया है, अपना शुगुफा छोड़ा जा रहा है। तो एक तो यह है कि चुनाव आयोग को निश्चित रूप से इन सारी चीजों पर संज्ञान लेना चाहिए। और जैसे अभी जागृति चर्चा कर रही थी कि जनता की तरफ से भी मुखर विरोध होना चाहिए, लेकिन मुखर विरोध की स्थिति यह है कि जो भी आदमी अगर विपक्ष का है और अगर वो मुखर विरोध करने के लिए आएगा तो उसको तरह तरह से अपना करके उसकी गिरफ्तारी हो जाएगी और उसको अंदर बंद कर दिया जाएगा, तरह तरह के केस उस पर मुकदमे ला दिए जाते हैं। तो यह जो चरित्र हनन की प्रक्रिया इस बीच शुरू है, और निर्वाचन आयोग हो या अपनी ये कोर्ट हो, कहीं से कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। इन सब चीजों पर घोर ये प्रतिबंध लगना चाहिए। और खास करके मोदी जी जो कि अपना प्रधानमंत्री होकर के, और वो जिस तरीके से दुरुपयोग कर रहे हैं संवैधानिक संस्थाओं का और अपने पद का भी दुरुपयोग कर रहे हैं, और वो तो खुलेआम, एक तो उनके पास अकूत पैसा है, और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, निर्वाचन आयोग ने भी कहा है कि उनके पास जो भी धन है वो भ्रष्टाचारिता का धन है, चाहे वो ये
केयर फंड का पैसा हो या इलेक्टोरल बॉन्ड का पैसा हो, और एक तरफ तो अपने मुख्य विपक्षी दल अपना कांग्रेस के खातों को सीज कर दे रहे हैं, उनके सारे आर्थिक संसाधनों को ब्लॉक कर रहे हैं, और वहीं पर मोदी जी की सारी रैलियां, सारे दौरे प्रधानमंत्री के नाते होते हैं, और ये प्रधानमंत्री के ऊपर सारा इतना खर्चा किया जा रहा है, सब जा रहा है, लेकिन उसका चुनाव आयोग कहीं से कुछ संज्ञान लेने के लिए तैयार नहीं है। और उसका कारण भी है, वो कैसे संज्ञान लेगा, जबकि सुप्रीम कोर्ट और पूरा देश जानता है कि चुनाव आयोग को इन्होंने अपने शिकंजे में कस रखा है। अब तो केवल यही बाकी रह गया है कि अब अपना चुनाव आयोग दिल्ली से बैठ करके 543 ये लोगों को सर्टिफिकेट इशू कर दे। ऐसी हालत में यह जरूरी है कि ये आचार संहिता का विधिवत पालन कराया जाए, और आचार संहिता का जो लोग पालन नहीं कर रहे हैं या इस तरीके का अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं, अपना चरित्र हनन कर रहे हैं, उसके ऊपर अब जनता की अदालत खुली हुई है, जनता उस पर निर्णय लेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जी, बहुत शुक्रिया आपका। मैं फिर से आता हूँ जयशंकर पांडे जी के पास में। जयशंकर जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, समाजवादी पार्टी ने अपना जो घोषणा पत्र जारी किया है, उस घोषणा पत्र को लेकर के अगर आप कुछ कहना चाहें ताकि लोगों तक कुछ जानकारी पहुंचे। और ये अब क्योंकि हमारा समय समाप्त हो रहा है, तो मैं ये भी चाहूंगा कि ये जो बात एक फैलाई जाती है, हमारे सब लोग ही ज्यादा फैलाते हैं कि कोई लिख दे तो उसको बंद कर देते हैं। अब मैं अगर तिवारी जी से पूछूं कि बनारस के अंदर कितने लोग जेल में हैं, या मैं आपसे पूछूं कि जो है अयोध्या में कितने लोग जेल में हैं, या मैं ग्वालियर में हूं कि वहां पर कितने लोग जेल में हैं, मुझे लगता है डर का वातावरण पैदा किया जाता है ना, लोगों को डराया जाता है। मतलब बड़े बड़े लोगों को जेल में पहुंचा करके चीफ मिनिस्टर पहुंचा दिए, दो, है ना, उस समय तमाम सर ये सब करके जो है वो डराने की एक फियर साइकोसिस पैदा की जाती है। तो ये जो एक बात है कि एक हमारे महाराष्ट्र के साथी जो चला रहे हैं निर्भय बनो, जो असल में गांधी जी ने जो एक मूल मंत्र दिया था आजादी के आंदोलन के दौरान, जिसके चलते आजादी मिल पाई, मुझे लगता है कि उसके ऊपर चर्चा करने की जरूरत है। ये डरने भरने वाला मामला जो है, ये सब गीदड़ भड़की का मामला है। ये मैं कहना चाह रहा हूँ। आपकी क्या टिप्पणी है इसके ऊपर? मैं आपने बहुत अच्छा सवाल किया। कल ही हम करीब 11 लोग समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता, मैं जिला अध्यक्ष था, और 144 में धरना दिया था, और 14 साल बाद वो मुकदमा खत्म हुआ है। कल हम लोग दोष मुक्त हुए हैं। कल इस समय हम लोग कोर्ट में थे, और बड़ी मेहनत से 14 साल की मेहनत के बाद, सैकड़ों पेशियां पढ़ने के बाद, कल हम लोग अपने समाज सरकार बनाम जयशंकर पांडे मुकदमा चल रहा था, और कल हम लोग दोष मुक्त हुए हैं। जो आप कह रहे हैं कितने लोग जेल में हैं, लिखने पर पढ़ने पर, इसलिए कि हमको 144 लागू था, जबकि न्यायालय ने निर्णय दिया है कि उस समय जिलाधिकारी ने कोई 144 लागू नहीं किया था। लेकिन हम लोग सैकड़ों दिन कोर्ट में जाकर के खड़े रहे हैं। जो आप कह रहे हैं, हिम्मत नहीं हारा जाता। हम लोग तो डॉक्टर लोहिया, महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण, मुलायम सिंह यादव, गांधी जी पर विश्वास करने वाले लोग हैं, सत्य अहिंसा पर विश्वास करने वाले लोग हैं। लेकिन सर, जो वातावरण बनाया जा रहा है, उस समाज को लड़ने के लिए अब हमें नए सिरे से विचार करके संगठित होना पड़ेगा। और जिस चरित्र हनन की बात आप कर रहे हैं, भारतीय राजनीति में पहला मौका था, आचार्य देवी कृपलानी चुनाव लड़ रहे थे दक्षिण बंबई से, और उस समय ब्लिट्ज अखबार था, वार के करंजिया साहब संपादक थे, और उन्होंने श्रीमती सुचेता कृपलानी के चरित्र पर एक प्रश्नवाचक चिन्ह लगा करके समाचार छापा था। हम लोग
संभवतः 11वीं या 12वीं दर्जे में पढ़ रहे थे। हमें याद है कि उस दौर में डॉक्टर लोहिया के नेतृत्व में जवाहरलाल नेहरू से प्रतिनिधिमंडल मिला था और वो पहला चरित्र हनन का मौका था